सबसे पहले तो कर्ज माफ़ी की 10 दिनों में कर्ज माफ़ी की बात की थी, वो नहीं पूरी नहीं हुई। सड़कें बेहाल है, पीएचडी की बहुत बुरा हाल है। पाइपलाइनें पिछले 40-50 सालों से पीलीभीत शहर में डली हुई है, वो जगह जगह लीकेज है। नगर पालिका में नाजायज कब्जे चल रहे हैं, पटे चल रहे हैं और भ्रष्टाचार की देन चल रही है। डीजल को लेके, लाइटों को लेके, सफाई व्यवस्था को लेके, हर क्षेत्र में पूरी 200 विधानसभा के आंकड़े लिए जाएं, शायद पीलीभंगा का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। विपक्ष का विधायक है, वो तो नुकसान था ही, लेकिन इनकी पायलट और इनकी आपस की खींचातान की वजह से पीलीभंगा 200 विधानसभा में सबसे ज़्यादा नुकसान पीलीभंगा विधानसभा का हुआ है। राजस्थान में केवल एक मंत्री समझ लो, चाहे चीफ मिनिस्टर समझ लो, खाली अशोक जी गहलोत है, बाकी तो नाम मात्र के हैं। किसी के पास कोई अधिकार नहीं है, कोई पावर नहीं है। अब वो अकेला आदमी, बेचारा बुजुर्ग आदमी, वो कितना काम करेगा। मैं को अशोक जी को वास्तव में रेस्ट की ज़रूरत है और राजस्थान उनसे पिंड छुड़ाना चाहता है। बेच रहे हो क्या, पेपर बेच रहे हो और कहते हैं कोई कहीं भी कोई खतरा नहीं है, हमारा कोई कर्मचारी उसमें लिप्त नहीं है, हमारा कोई मिनिस्टर उसमें लिप्त नहीं है। तो कौन लिप्त है बताओ? वो भगवान भेजता है क्या सीधा लोगों के पास व्हाट्सअप भी ये लो पेपर लीक हो गया। 15-15 लाख रुपए में खरीद के हमारे युवक कब काम लगेंगे? और एक वो हमारे एक नेताजी कांग्रेस के 1 से 10 की गिनती करो, कर्जा माफ, और सारे किसान रोते घूम रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं गुलाम नबी। राजस्थान तक के विशेष कार्यक्रम विधानसभा चौपाल में आज हम पहुंचे हैं पीलीभंगा विधानसभा में, जहां के विधायक भाजपा से हैं धर्मेंद्र मोची। और आपको बता दें कि जहां कांग्रेस के प्रतिद्वंदी विनोद गोठवाल को उन्होंने 200 वोटों से हराया था। इस विधानसभा में क्या ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे नहीं हुए, क्या लोगों की उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हुई, क्या ऐसे काम है जो यहाँ के विधायक ने करवाए हैं, राजस्थान सरकार ने इसका सहयोग किया या नहीं किया, इसके चलते हम यहाँ पहुँचे हैं पीलीभंगा विधानसभा में। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि क्या मुद्दे थे और क्या मुद्दे जो वे चाहते थे पूरे नहीं हुए। हाँ जी, आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की विधानसभा के अंदर मांगे थी जो पूरी हुई या नहीं हुई? मांगे तो हुई है कांग्रेस सरकार के अंदर, जो 1-2 वादे थे वो पूरे नहीं हुए जिम्मेदारों के। से कितना भी करे, जितने तक वो किसान के लिए कर्ज माफ नहीं करता उतने तक किसान राजी नहीं होते। और जो पंचायतों के अंदर काम हुए हैं, मेरी 7 STB पंचायत नई पंचायत थी, उसका हमने ये 3-4 चक्कों के अंदर पाइपलाइन डलवा दी है, खड़वंजे डलवा दिए, शौचालय बनवा दिए। अच्छा काम चला हुआ है पंचायत के अंदर है। तो जब पंचायत की नींव रखी थी तो मैंने हर जाति को बुलाया था कि आपको किसी ने रीति रिवाज करना है तो कर लो, ठीक है। आपका सब ने रीति रिवाज किया था, तो इसमें कोई तराज नहीं। मेरे पंचायत का प्लस्तर लग गया है, तैयार हो गया है। पंचायतों में काम हुए हैं, जो किसानों की कर्ज माफ़ी की बात थी वो पूरी नहीं हुई है, इनकी पीड़ा है। आप बताएं जी, क्या मानते हैं पीलीभंगा विधानसभा में क्या ऐसे मुद्दे थे जो आपके विधायक ने पूरे करवाए, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो नहीं हुए? राज्य सरकार की 4 साल की विफलता रही है। सबसे पहले तो कर्ज माफ़ी की 10 दिनों में कर्ज माफ़ी की बात की थी, वो नहीं पूरी नहीं हुई। सड़कें बेहाल है, पीएचडी की बहुत बुरा हाल है। पाइपलाइनें पिछले 40-50 सालों से पीलीभीत शहर में डली हुई है, वो जगह जगह लीकेज है और जनता पानी से त्रस्त है। तो सरकार और हॉस्पिटल में बिल्कुल आप जाके देखो, वहाँ ना डॉक्टर है, ना स्टाफ है, ना उपकरण है। और बड़े बड़े होर्डिंग गहलोत साहब के लगे हुए हैं, चिरंजीवी आप यहाँ जाओ, छोटी सी चोट लगेगी आपको रेफर कर देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की मांग की गई थी, अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। हर क्षेत्र में विफल। तो इनका कहना है जिस तरह से अस्पताल की हालत जो है खस्ता है पूरी तरह से, यहाँ कोई भी मरीज पहुँचता है तो उसे रेफ़र कर दिया जाता है। शिक्षा के नाम पे जो घोषणाएं हुई थी वो पूरी नहीं हुई है, मात्र घोषणाएं हुई थी, उन घोषणाओं का इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जिसके चलते लोगों में आक्रोश है। आपको बता दूं कि जिस तरह से राज्य में सरकार जो है गहलोत कांग्रेस सरकार है और यहाँ जो विधायक है वो भाजपा से है, तो कहीं ना कहीं उपेक्षा जरूर हुई है। आप बताएं जी, क्या मानते हैं? एक बार इन होल्ड करो, मैं नगर पालिका पर बोलूँगा सिर्फ। हाँ जी, बोलिए आप नगर परिषद। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है जी भ्रष्टाचार को लेके। नगर पालिका में पिछले 2 वर्षों में जितने भ्रष्टाचार हुए, ये सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे जो हैं वो नगर पालिका से संबंधित हैं। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बताता हूँ, एक 15 लाख का गबन हुआ था जी। ठीक है। उस 15 लाख के गबन का हमने MB प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष लग गया, उस मतलब 15 लाख के गबन का ऑफिशियल रिकॉर्ड लेने में। ये 15 लाख की पेमेंट जी। और इसमें जो कार्य हुआ है उसकी जो MB थी, मेजरमेंट बुक थी, उसको भिगोया गया है। मैं आपको वो मेजरमेंट बुक भी दिखाता हूँ। इससे ये क्या है कि
कुल मिला के इनका काम जो कार्यशैली है हमारे चेयरमैन साहब की, उसका पता चलता है कि वो क्या कर रहे हैं। ये तो वो रिकॉर्ड है जो हमने इतनी मेहनत करके हासिल कर लिए। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार है वो कागज़ों में जो दबा पड़ा है वो तो कभी राज बदलेगा तभी आएगा। ये देखिए आप, अगर आप कैमरा दिखा सकता है तो ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जिस तरह से इन्होंने बताया कि नगर पालिका जो पीलीबंगा है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है और उसकी शिकायतें काफ़ी बार कर चुके हैं, लेकिन ये मेजरमेंट हुक का है, इसमें थोड़ा जूम करें। ये देखो, ये भिगो दिए, उस कार्य को भिगो दिया। अब आप उस कार्य को पकड़ नहीं पा रहे और वो 15 लाख की जो पेमेंट है उसके ठेकेदार के खाते में कर दी इन्होंने बगैर वर्क किए। और ऐसी इसी तरह से संबंधित ये लाइट से संबंधित है, जैसे सफाई से संबंधित है, सफाई से संबंधित ऐसे जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और कितने की हाजिरी लग रही है वो किसी को पता नहीं है। और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आप कितनी भी बार उनसे बात करो, इस विषय पर बात करोगे तो उनके पास कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं है। आज भी पीलीबंगा के अंदर सफाई व्यवस्था को लेके जो नालियों की सफाई करने के लिए जो पुरुष कर्मचारी है उनकी आज भी कमी है। नरेगा में इतने कर्मचारी काम कर रहे हैं, इतनी तनख्वाह गवर्नमेंट दे रही है, फिर भी ये प्रॉपर सफाई नहीं कर पा रही। तो क्या लगता है कौन जिम्मेवार है इसके लिए? जिम्मेवार वर्तमान में चेयरमैन और कांग्रेस पार्टी इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। तो आपने सुना कि जिस तरह से नगर पालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है, इन्होंने सरेआम आरोप लगाया है कि कोई सुनवाई नहीं हुई है, कई बार शिकायतें दर्ज कराई गई है, जिसके लिए राजस्थान सरकार जो है और नगर पालिका के जो चेयरमैन है वो सीधे तौर पर जिम्मेदार है। आप बताएं जी, क्या कहेंगे? राजस्थान सरकार बिल्कुल विफल है हर मोर्चे पर। किसान, मजदूर, व्यापारी सब नाराज़ हैं। इसकी जो नतीजा इनको आगामी चुनावों में इनको मिल जाएगा। रही बात नगर पालिका की, नगर पालिका में हम काफ़ी टाइम से, लंबे समय से जुड़े हुए हैं। उसमें बोर्ड में मेंबर भी हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं, मेरे साथी भी आए हुए हैं। अली बाबा 40 चोर की आपने कहानी सुनी होगी, वो बिल्कुल हमारे पीलीबंगा में लागू होती है। जो चेयरमैन पर लगती है कि एक अली बाबा है, उसके साथ 40 चोर जुड़े हुए हैं, पूरे शहर का भ्रष्टाचार में लिप्त कर रखा है। नगर पालिका में नाजायज़ कब्जे चल रहे हैं, पटे चल रहे हैं और भ्रष्टाचार की देन चल रही है। डीजल को लेके, लाइटों को लेके, सफाई व्यवस्था को लेके, हर क्षेत्र में हमने मांग भी की है। BL सोनी जी के पास गए थे ACB में, CMO भी गए थे, DLB डायरेक्टर साहब के पास भी गए थे, तो उनसे हमने मांग की कि यहाँ जो स्पेशल ऑडिट है वो करवाई जाए और उसके उन्होंने ऑर्डर भी किए हैं, अभी भी प्रोसेस में चल रहा है। तो यहाँ का जो नगर पालिका क्षेत्र का जो विकास का कार्य बिल्कुल जीरो है। कोई भी मतलब चेयरमैन है किसी भी एक्टिविटी में पब्लिक के साथ नहीं है। तो विपक्ष की क्या भूमिका है? विपक्ष ने आंदोलन की? बिल्कुल आंदोलन किए। ये हमने धरने लगाए, कलेक्टर साहब से मिले, SDM से मिले, बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई, कहीं भी सुनवाई नहीं है। साल भर, 1.5 साल तक हमने जो मुद्दे उठाए हैं, जो हमारी मांगे थी वो थोड़ी कमज़ोर पड़ी, उन्होंने न्याय नहीं दिया हमें। मगर जो हमारी RTI है और लगे हुए हैं सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। हम नगर पालिका के बिल्कुल खिलाफ हैं, इसके शासन के खिलाफ हैं। जनता जानती है, जनता के साथ धोखा हुआ है, जनता के अविश्वास हुआ है। तो यहाँ भी हमारी जो पॉलिसी है, हम आगे सरकार आने पर, चुनाव आने पर हम इसका नतीजा लोग देंगे इनको। अली बाबा 40 चोर वाली कहावत इन्होंने कहा कि यहाँ चरितार्थ हो रही है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ जमकर भ्रष्टाचार किया है कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। इन्होंने कहा कि विपक्ष ने धरने लगाए, आंदोलन किए, लेकिन सरकार कांग्रेस की है और इसके चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आने वाले समय में ये सरकार को सबक सिखाएंगे। जनता सब जानती है। आप बताएं जी, क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जननायक ने सफलतापूर्वक 4 साल पूरे हो गए और बड़े अच्छे कार्य कर रहे हैं। चाहे वो चिरंजीवी योजना है, चाहे अभी ये पेंशन का मामला 500 से 1000 की है, चाहे भाखड़ा में किसानों के लिए खड़े पक्के की हैं। तो इस तरीके से उनका हमेशा ही जनता को, गरीब जनता को राहत देने का रहा है और सफलपूर्वक उनका कार्य चल रहा है। अभी ये आरोप लगा रहे थे, नगर पालिका की बात करें, यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ है क्या वो सही है, गलत है? वो भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ इसकी तो जांच होगी। जांच कमेटी या जो भी नियुक्त है उसके बाद ही पता लगेगा ना। ये जो डॉक्यूमेंट्स लगे क्या फर्जी है डॉक्यूमेंट्स? ये मैं नहीं कह सकता ये फर्जी है ये नहीं है, लेकिन जांच के बाद अस्पताल की हालत बता रहे, खस्ता है यहाँ। हाँ? अस्पताल की हालत जो है नहीं, बिल्कुल इस मामले में मैं सहमत हूँ। उसके भी ये डॉक्टरों वगैरह की इतनी व्यवस्था नहीं है। मैं हाँ बिल्कुल। तो ये सत्ता पक्ष से होकर भी ये मानते हैं कि सरकार ने जो चिकित्सक हैं वो व्यवस्था नहीं करवाई है, अस्पताल के अंदर स्टाफ की कमी है, जिसके चलते मरीजों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप बताएं जी, क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान लेवल पर अगर पूरी 200 विधानसभा के आंकड़े लिए जाएं, शायद पीलीबंगा का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। विपक्ष का विधायक है वो तो नुकसान था ही, लेकिन इनकी पायलट और इनकी आपस की खींचातान की वजह से पीलीबंगा 200 विधानसभा में सबसे ज़्यादा नुकसान पीलीबंगा विधानसभा का हुआ है, हर सब्जेक्ट पर।
अब इस बजट में आप ले लो, सब जगह नौर मिला है, सुरतगढ़ मिला है, गंगानगर मिला है। हमको हमारे साथ कॉलेज का सिंपल सरकारीकरण का काम ले लो, हॉस्पिटल की ये उम्मीद है भी कोई आदमी सरकारी हॉस्पिटल में जाना ही नहीं चाहता। और सबसे बड़ी बात है, जनता का मानस इस टाइप से बन गया है भी वो कांग्रेस से कोई उम्मीद ही नहीं करती है। जय हिंद, जय भारत। तो सुना आपने जिस तरह से इन्होंने कहा कि कांग्रेस से उनका मन पूरी तरह से उचित हो चुका है। जिस तरह से बजट के अंदर घोषणाएं हुई है, सभी जहां कांग्रेस की राज था वहां तो उन्होंने बजट में घोषणाएं अच्छी की। पीलीबंगा का जो नुकसान हुआ है काफ़ी हुआ है, और सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है इनकी आपसी जो लड़ाई है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो लड़ाई चल रही है जग जाहिर है, उसकी वजह से पीलीबंगा विधानसभा को काफ़ी नुकसान हुआ है। हाँ जी, आप बताएँ जी, क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट हर स्तर पर हर जगह विफल रही है। कांग्रेस की गवर्नमेंट केवल अपना राज बचाने में लगी रही। 4-4.5 साल जो उन्होंने बिताए, विकास तो बात की दूर की बात है, वो अपनी बहुमत बचाने में और अपनी सरकार को बचाने में लगे रहे। जो अपनी सरकार को बचाने में लगे रहेंगे वो कैसे विकास के काम करेंगे, लोगों की भावनाओं को कैसे समझेंगे। और अब रही बात, बजट में उन्होंने कुछ घोषणाएं की है, पीलीबंगा को खास कुछ भी नहीं मिला। पीलीबंगा के लिए गर्ल्स कॉलेज की उन्होंने घोषणा की है, लेकिन अब 6 महीने में वो क्या गर्ल्स कॉलेज बना पाएंगे, जबकि हर उपखंड स्तर पर गवर्नमेंट कॉलेज की स्थापना हो चुकी है। लेकिन पीलीबंगा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर इसकी स्थापना नहीं हुई है। और रही बात हमारे बीजेपी के विधायक की, तो वो विपक्ष में होने के कारण उन्होंने काम करवाए हैं, उन्होंने प्रयास किए हैं। और अभी आप देखिए रेलवे स्टेशन पर 5 करोड़ रुपए का 5 करोड़ रुपए मिले हैं, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पीलीबंगा के लिए। और निश्चित रूप से अब आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में धड़ल्ले से सरकार बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और चेहरा मोदी जी का है। तो इनकी उम्मीद है कि इस बार सरकार जो है पलटने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ के जो विधायक है विपक्ष में, इसलिए ज़्यादा काम नहीं कर पाए, लेकिन केंद्र की मदद से उन्होंने जिस तरह से स्टेशन के कायाकल्प के लिए 5 करोड़ रुपए पास करवाए हैं, और अस्पताल में पीलीबंगा हॉस्पिटल के लिए 1 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। इस तरह से उनका कहना है कि भाजपा में लोगों का विश्वास है। हमारे साथ विनोद गोठवाल जी मौजूद हैं, जो कि विधायक के सामने चुनाव लड़ा था और हार गए थे मात्र 200 वोटों से। विनोद जी बताएं, जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस सरकार पूरी तरह से विफल है, खासकर पीलीबंगा की उपेक्षित किया गया। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना, अपनी बात रखना लोकतंत्र का एक हिस्सा है। हमारी कांग्रेस की सरकार इन 4 सालों के अंदर हमारे विधायक महोदय बीजेपी की हों, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी, विधानसभा के अंदर भी रखी। हमने मिलजुल करके, क्योंकि जब एक विकास का मुद्दा आता है तो हमें सभी पार्टियों को भूल करके एक विकास की बात करनी चाहिए। और जिस तरीके से 4 साल की बात कर रहे हैं और कर्ज माफ़ी की बात की, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार के अंदर जो बैंक थे, यहाँ मेरे को लगता है कि GSS के माध्यम से, ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से जितने भी खाते हैं यहाँ जो नेता लोग बोल रहे हैं, उनके कहीं न कहीं कर्जा माफ़ हुआ है। मैं कहता हूँ मेरे परिवार का कर्जा माफ़ हुआ है। जो राजस्थान सरकार के अंडर में बैंक थे उनका कर्ज माफ़ हुआ है। जो अन्य बैंकों की बात कर रहे हैं वो केंद्र सरकार के हाथ में बैंक रहते हैं। अगर केंद्र में सरकार बनी, जैसे राहुल गांधी जी ने बोला है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो बात करते हैं उससे पीछे हटेंगे। रही बात दूसरे अन्य विकास की बात करना चाहूँगा कि पीलीबंगा के अंदर पहले बजट के अंदर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खुला था। वो बिल्डिंग बन के लगभग तैयार है। 100 बच्चियाँ जो है उसके अंदर पढ़ेंगी, जो गरीब तबके के लोग हों, जो जिनके माँ बाप उनको पढ़ा नहीं सकते, भेज नहीं सकते, उनको इस तरीके से आगामी रूपरेखा उनकी तैयार की जाएगी कि वो किसी परिवार पे आश्रित न रहे। उनको आवासीय विद्यालय के अंदर उसको काम भी सिखाया जाएगा और पढ़ाई भी की जाएगी। और रही बात अन्य जो मुद्दे रखे, मैं उनसे सहमत हूँ जिन भाइयों ने रखे कि हॉस्पिटल की जो दशा है, हमने भी काफ़ी प्रयास किए, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हम अपने प्रयासों में कामयाब नहीं हुए। विधायक महोदय ने भी 1 करोड़ रुपया दिया, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि चिरंजीवी योजना बहुत बड़ी योजना है। जिस तरीके से आम गरीब के जेब में रोकना चाहूँ, चिरंजीवी योजना आपने बताई, लेकिन चिरंजीवी योजना के लिए अस्पताल तो होना जरूरी है ना, वहाँ स्टाफ ही नहीं है, क्या करेगी योजना वो?
मैं इन 4 साल से पहले की अगर आप बैक जाओगे, थोड़ा सा कैमरा बैक जाओगे, तो मुझे लगता है कि ये डॉक्टर जो दिख रहे हैं 4, ये भी नहीं थे। ठीक है। और जो पीली बंगा की हालात थी, हमने भी संघर्ष किया है, कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं है। मैं जब भी कहते हैं कई हमारे बुद्धिजीवी कहते हैं कि डॉक्टर लेके आओ, तो मैंने भी कोई डॉक्टरों से बात की। पीली बंगा का एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि डॉक्टर कोई रहना ही नहीं चाहता था। हमारे MD सुनील अग्रवाल जी थे, शुरू में आए और कह रहे कि मेरे तो यहाँ जाना है, तो हमने उनको विश्वास दिलाया कि पीली बंगा की जनता आपको प्यार से रखेगी, आप अगर काम सही करोगे तो लोग क्यों नहीं रहना चाहते चिकित्सक? कहीं ना कहीं मेरे को दोष है यहाँ अस्पताल में। आप पूरे स्टाफ का सिस्टम खराब हो सकता है, वास्तु दोष हो सकता है, क्योंकि हमारे पंडित जी बैठे हैं यहाँ, ये बताएंगे ज़्यादा तो। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कम्युनिकेशन गैप जो आ जाता है बीच के अंदर, कहीं ना कहीं स्वार्थ ज़्यादा हावी हो जाता है। तो जो सीट पे बैठ जाता है व्यक्ति, जब अपने मैं कहता हूँ वो जनता का होता है, वो जनता को भूल के सर्वप्रथम वो जनता को ही नकारता है। ये बात इन्होंने भी कही कि स्वार्थ कहीं ना कहीं होता है। तो ये मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है, सचिन पायलट है, उन दोनों के बीच में कोई स्वार्थ आड़े आ रहा है? उनकी लड़ाई का खामियाजा भुगत रहे हैं लोग? देखिए, जब से कुर्सी बनी है तो एक कुर्सी है तो उसके लिए लड़ाई रहेगी। जो सीट खाली करवाने का हमेशा ही प्रयास रहता है, वो तो रहेगा ही राजनीति के अंदर। कुर्सी की लड़ाई हमेशा रहती है, भले ही आम जनता कहीं भी जाए, पचीसती रहे, आम जनता को कितना ही नुकसान हो, कुर्सी की लड़ाई का ये खेल चल रहा है सारा। आपसे पूछना चाहूँगा, क्या मानते हैं पीली बंगा विधानसभा में किस तरह के काम हुए हैं, किस तरह के नहीं हुए? धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। एक साहित्यकार होने के नाते मैं 2 पंक्तियों से अपनी बात को शुरू करूँगा कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादाना समझ बुज़दिल इनको, नादाना समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसे अब खौफ यहाँ, ये तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। जैसा कि बताया गया मेरे से पूर्व वक्ताओं द्वारा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, हम देश बचाने के पक्ष में हैं, शायद इसीलिए हम विपक्ष में हैं, हम ऐसी बात रखते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक विधि का छात्र होने के नाते सर्वप्रथम मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। पीली बंगा मंडी के अंदर लंबे समय से ADJ कोर्ट खोलने की मांग चल रही है। बहुत बड़ा कस्बा है, 40 ग्राम पंचायतें हैं, बहुत बड़ा एरिया है। हर एक विधि के वकील साथी को हनुमानगढ़ जाना पड़ता है 2 लाख या 5 लाख के ऊपर के मुकदमों के लिए। सर्वप्रथम तो मेरी मांग आपके माध्यम से सरकार को रहेगी विधि का यहाँ पे ADJ कोर्ट खोलने की। और जो आज हम देख रहे हैं, जोधपुर के अंदर एक वकील साथी की तलवारों से हत्या कर दी गई और उसके बाद में वकील साथी सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे अपने आप को। आज एक कर्णपुर के 66 साल के वरिष्ठ वकील जो 2 बार सरकारी वकील रहे हैं, उन्होंने अपने आप के गोली मार ली। ऐसे वकील कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो तनाव के अंदर है, वो डिप्रेशन के अंदर है, वो जनता की हक की लड़ाई कैसे लड़ेंगे, वो आप तनाव के अंदर है। तो मैं मांग करूँगा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो लंबे समय से मांग हो रही है वो लागू किया जाए। और उसके बाद में अगर बात की जाए बजट की या विधानसभा चुनाव की चर्चा की, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का पूर्णतः दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा। इसलिए एक तो पीली बंगा के बालिका शिक्षा की बात उन्होंने सिर्फ किताबों तक सीमित ना रखकर बालिका शिक्षा के लिए यहाँ पर सरकारी कॉलेज खोलने की जो घोषणा करी है, यह एक बहुत उनका प्रशंसनीय कदम है। उससे पहले कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो 2 बड़े ऐतिहासिक काम किए गए। उसके बाद में बताना चाहूँगा, मैं नरेगा के अंदर काम किया गया, चिरंजीवी बीमा योजना के अंदर मैं एक आम परिवार से बिलोंग करने वाला एक विद्यार्थी हूं, छात्र संघ का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैंने खुद जो 32,000 रुपये की पथरी का ऑपरेशन था गंगानगर के हॉस्पिटल से करवाया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जांच की, दवाई का और 1 रुपया मेरा नहीं लगा और मुझे 15 दिन बाद तक की दवाई फ्री मिली। उसके बाद में मुझे राज्य सरकार के उच्च अफसरों का फ़ोन आया कि आप बताइए कि आपसे कोई रुपया नहीं लिया गया। यह बात भी बतलाई गई जो चिरंजीवी योजना है उसके माध्यम से। उसके बाद में जो नरेगा है, चाहे शहरी नरेगा जो योजना शुरू की गई, ग्रामीण नरेगा के दिन बढ़ाए गए और जो युवा है उनके बारे में ध्यान रखा गया, पुरानी पेंशन योजना को लागू की गई और जो तमाम तरीके के। उसके बाद में मैं पीली बंगा के लिए एक बड़ी बात उठाना चाहूँगा। यहाँ पर जो स्थानीय विधायक महोदय हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, वो विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, परंतु जब भी उनके पास में कोई व्यक्ति लेकर गया तो उन्होंने इस बात को लेकर सदा टाल मटोल करने का प्रयास किया कि मेरा राज नहीं है, मेरी सरकार नहीं है, आपका
राज नहीं है साहब, आपकी सरकार नहीं, पर आप जनता की लड़ाई लड़ सकते हो, आप जनता की आवाज़ उठा सकते हो, प्रयास उठा सकते हो। उन्होंने विधानसभा के अंदर सदैव प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ आंकड़ों की राजनीति या घुमाव फिराव की राजनीति करने का प्रयास किया। तीसरी बात मैं एक बड़ा ध्यान आकर्षित साहब आपका करना चाहूँगा, कालीबंगा संग्रहालय जो कि पीलीबंगा मंडी का पूरे विश्व स्तर पे नाम आलेखित करता है, उस पीलीबंगा मंडी की पहचान है। उस संग्रहालय की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, कोई हेरिटेज होटल की व्यवस्था नहीं, कोई यात्रियों के लिए वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं ठहरने की, इसलिए वह कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है। जो हमारी मूल संस्कृति सभ्यता है वो कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही है। रेलवे स्टेशन पर जैसे कि हमारे बहुत ही काबिल साथियों ने कहा कि 5 करोड़ की घोषणाएं तो की, परंतु उन्हीं घोषणाओं में आए दिन अखबारों की मैं आपको प्रतियां दिखा सकता हूं कि वहां पे सुनने को मिला कि ईंटें नकली लग रही है, जिस स्तर पर काम होना चाहिए उस स्तर पर नहीं हो रहा। जो हॉस्पिटल का काम है वो आज भी कहीं ना कहीं गरीब मजदूर किसान जो पंक्ति के सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति जब सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आता है तो उसे डॉक्टर नहीं मिलता, उसकी सुनवाई नहीं हो पाती। जब तक प्रत्येक व्यवस्था पंक्ति के सबसे पिछले व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी तब तक सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना। निश्चित तौर पे इन्होंने बातें जो कही काफ़ी वजनदार बातें कही। जिस तरह से उन्होंने बातें कही कि 1 करोड़ रुपया स्टेशन पे लगाया जा रहा है, अस्पताल में लगाया जा रहा है, 5 करोड़ की बातें कही कि उसमें विवाद भी हुए, लेकिन अभी तक वो जो विकास होना था विकास नहीं हुआ। केंद्र सरकार पे भी इन्होंने आरोप लगाया है कि जो सबसे बड़ा संग्रहालय है यहाँ पे, जो पुराना इतिहास है, कालीबंगा जो है यहाँ का पर्यटन स्थल, उसको डेवलपमेंट नहीं किया गया है पर्यटन के नज़रिए से। आपसे पूछना चाहूँगा जी, पीलीबंगा को लेकर आप क्या मानते हैं? जैसे जी मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, जैसे पीलीबंगा की हालत देखते हैं तो मेरे को तो यही लगता है अभी 3 साल हो गए हमारे यहाँ का विधायक नहीं बन रहा, उधर का मिल रहा है। जो पीलीबंगा विधानसभा बोली जाती है आज तक 14 साल के अंदर यहाँ का कोई विधायक नहीं बना, इसलिए भी हमारी को परेशानी आ रही है ये डॉक्टरों की, हॉस्पिटलों की। मेरी ये बात है। चिकित्सक की काफ़ी समस्या यहाँ पीलीबंगा की बात करें तो यहाँ पर जो स्टाफ है नहीं आए हैं, कमी रही है हमेशा से ही, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, चिकित्सक की मांग रही है यहाँ पे, पूरी नहीं हो रही है। आप बताएं जी क्या मानते हैं? राजस्थान में जो आज हालात चल रहे हैं, राजस्थान में केवल एक मंत्री समझ लो चाहे चीफ मिनिस्टर समझ लो, खाली अशोक जी गहलोत है, बाकी तो नाम मात्र के हैं, किसी के पास कोई अधिकार नहीं है, कोई पावर नहीं है। अब वो अकेला आदमी बेचारा बुजुर्ग आदमी है, वो कितना काम करेगा? मैं को अशोक जी को वास्तव में रेस्ट की ज़रूरत है और राजस्थान उनसे पिंड छुड़ाना चाहता है। और अब की बार वो हालत होगी राजस्थान की, जैसे कहते हैं ना अपने कहावत होती है कि बोधो खेत बीजने लेके बैठियो, वो सागी बात गहलोत जी करेंगे भी, कांग्रेस का नामो निशान मिटा के छोड़ेंगे इस बार। दूसरी कानून व्यवस्था की स्थिति, वो गृह मंत्री भी हैं और आप देखिए जो आंकड़े आप देखिए, चाहे बलात्कार के हों, चाहे सरेआम गोलियां चल रही है, सरेआम लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन वो कहते कुछ हुआ ही नहीं। और दूसरी बात, युवकों को कह रहे हैं आपको नौकरी दूंगा मैं, नौकरी दोगे, नौकरी अरे 15-15 लाख में तो तुम बेच रहे हो, क्या पेपर बेच रहे हो। और कहते हैं कहीं भी कोई खतरा नहीं है, हमारा कोई कर्मचारी उसमें लिप्त नहीं है, हमारा कोई मिनिस्टर उसमें लिप्त नहीं है, तो कौन लिप्त है बताओ? वो भगवान भेजता है क्या सीधा लोगों के पास व्हाट्सअप भी ये लो पेपर लीक हो गया? 15-15 लाख रुपये में खरीद के हमारे युवक कब काम लगेंगे? और एक वो हमारे एक नेताजी कांग्रेस के 1 से 10 की गिनती करो, कर्जा माफ, और सारे किसान रोते घूम रहे हैं। किसी का कर्जा बैंकों का माफ हुआ तो बता दो 1 पैसा माफ नहीं। बजट में अब पेपर जो होंगे वो फीस माफ कर दी गई बता रहे हैं। किसके? अरे जो एग्जाम देंगे वो। अरे भाई ये चूड़ हटाने से कोई मुर्दा हल्का हो जाता है क्या? इस तरह की थोथी घोषणाएं कर रहे हैं। अब जैसे महात्मा गांधी का नाम लेके महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोल दिए। अरे वो जो स्कूल खाली बोर्ड ही पड़ रहा है ना भाई, 500 रुपया लगा, वहाँ पर पोछा फेर के वहाँ महात्मा गांधी का नाम लिख दिया, लेकिन वहाँ क्या बजट दे दिया उनको? स्कूलों में टीचर नहीं है, हालात ये हैं। और नौकरियों की घोषणा जब आए ना उससे कर रहे हैं, कोई बच्चों को नौकरी नहीं मिली, उल्टे बच्चे 15-15 लाख में उन्होंने घर बेच के पेपर खरीदे और बाद में साहब लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। पेपर लीक का जो मुद्दा है काफ़ी छाया, और इन्होंने जिस तौर पे कहा कि जो घोषणाएं हुई बजट में मात्र घोषणाएं हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी, ये चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। जिस तरह से पेपर बिक रहे हैं और जो महात्मा गांधी जो इन्होंने बताया कि इंग्लिश माध्यम स्कूल खोले गए हैं, उनमें कोई स्टाफ नहीं है जिसके बच्चे पढ़ाई क्या करेंगे, नाम लिखने से अंग्रेजी मीडियम स्कूल नहीं बन जाता है। और भी लोग मौजूद हमारे साथ, आप बताएं जी क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, सरकार तो आती जाती है, जो भी सरकार आएगी वो घोषणा पत्र में अपनी 20-25 मांगे रखेंगे, लेकिन आज तक कोई भी सरकार है वो कोई पूरी नहीं कर पाती। बड़ी मुश्किल से 40% का आंकड़ा पार नहीं कर सकती।
तो क्या लगता है सरकार रिपीट होगी या नहीं होगी? देखो ये तो संभावना कम है साहब, फिलहाल तो ये नजरिया आ रहा है रिपीट कम होगी। जो वर्तमान स्थिति है उससे लग रहा है कि सरकार रिपीट नहीं होगी, परिवर्तन होगा। जिस तरह राजस्थान की खासियत रही कि एक बार भाजपा है, एक बार कांग्रेस है। आपसे पूछना चाहूँगा पीलीभंगा विधानसभा को लेकर क्या नज़रिया है आपका, क्या काम हुए हैं क्या नहीं हुए? जैसा पूरे प्रदेश में काम हुआ है वैसा ही पीलीभंगा में हुआ है। पीलीभंगा में कोई अलग से हटके काम तो हुआ नहीं है। कुछ मांगे थी लोगों की जो पूरी होनी चाहिए थी? मांगे थी, कॉलेज की मांग थी, उन्होंने सरकार ने कॉलेज तो दिया है। गर्ल्स कॉलेज की बजाय अगर कॉलेज दे देते तो उसमें बच्चे लड़के भी पढ़ लेते, लड़कियां भी पढ़ लेती। तो ये सरकार को इस पर आज भी गौर करना चाहिए। अभी तो सरकार ने घोषणा की है, इस घोषणा में सरकार फेरबदल भी कर सकती है। हालांकि घोषणा सरकार ने की है, अब देखते हैं जो इस पे इम्प्लीमेंट कब होगा। हमारे साथ यहाँ के जो और लोग हैं स्थानीय, मनीराम जी, कामरेड साहब, इनसे बात करेंगे। मनीराम जी, आप बताएं पीलीभंगा को लेकर आपका क्या नज़रिया है, क्या काम हुए क्या नहीं हुए, सरकार की क्या अपेक्षा रही है? नागरिकों की लंबे समय से इंतजार था कि ये रावसर का जो अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज बने। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। घंटों जाम लगता है, यहाँ से 45 रेलगाड़ियाँ गुजरती है, हर 20 मिनट के बाद फाटक बंद होता है, तो लंबी कतारें लगती है। और इससे क्या है, बहुत सारी दिक्कतें यहाँ के नागरिकों को झेलनी पड़ती है। और लंबे समय से इस बात की मांग रही है कि यहाँ अंडर ब्रिज का निर्माण करवाया जाए या और ब्रिज बनाया जाए। इसके भाजपा काल में भी चली थी, चल रही थी, लेकिन ये सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये समझेंगे भी प्रशासन या सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए था। ये जो पीलीभंगा साउथ डिवीज़न है, यहाँ CHC का जो हॉस्पिटल है उसमें ट्रॉमा सेंटर पहले खुल जाना चाहिए था। रावसर में जब ट्रॉमा सेंटर खुला तो यहाँ ये मांग उठी कि ट्रॉमा सेंटर पीलीभंगा में खुले। किन्हीं कारणों से, पता नहीं क्या कारण रहे, ट्रॉमा सेंटर नहीं खुला। यहाँ से हनुमानगढ़ जाने में आधा और पौना घंटा लगता है हनुमानगढ़ के टाउन के हॉस्पिटल में। तो ट्रॉमा सेंटर यहाँ होना चाहिए। उसके साथ साथ डिप्टी ऑफिस यहाँ होना चाहिए था, वो नहीं खुला। पीलीभंगा को आज भी एडिशनल SP भादरा लगता है। अगर कोई पुलिस प्रशासन से काम पड़े तो उसको भादरा जाना पड़ता है। ये कुछ जो मांगे हैं वो जनहित की मांगे थी। और कॉलेज अगर होता तो उसमें बच्चे और बच्चियां आज साथ पढ़ते। कन्या कॉलेज की घोषणा की गई, लेकिन कॉमन रूप से जो दोनों का होना चाहिए था। तो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। विपक्ष ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं कि राजस्थान सरकार ने बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया पीलीभंगा विधानसभा का, और पक्ष ने कहा है कि जिस तरह से योजनाएं चलाई हैं, चिरंजीवी योजना हो, दूसरी इंदिरा गांधी रसोई योजना हो, काफ़ी योजनाएं ऐसी है जो कि गरीब तबके के लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन जो नतीजा आएगा, चुनाव होंगे, उसके बाद में जो गिनती होगी और जो वोट गिने जाएंगे उसके बाद में पता चलेगा कि सरकार किसकी आने जा रही है, कांग्रेस रिपीट करती है या फिर भाजपा दोबारा चाहती है। हालांकि राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान के अंदर एक बार भाजपा सरकार आती है तो दूसरी बार कांग्रेस सरकार आती है, ऐसा यहाँ का चलता रहता है। और अब जो पीलीभंगा विधानसभा के लोगों में जो आक्रोश है उससे साफ ये लग रहा है कि कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं करेंगी। हालांकि जो पक्ष के लोग हैं उन्होंने आश्वासन जताया कि दोबारा कांग्रेस आएगी। अब देखना होगा कि चुनाव के बाद में क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो ये पीलीभंगा विधानसभा से आज हम इन लोगों के विचार जाने हैं और दोबारा हम आपसे मिलेंगे दूसरी विधानसभा से। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। कैमरा पर्सन साहिल के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।